हेलो बच्चों। नमस्ते बच्चों। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री पाठशाला भाई संजय सर की। आज आप सबको मैं शाखा शक वर्ड संबंधी अशुद्धियों से मैं आप लोगों का परिचय कराऊंगा। इन तीनों सा में इन तीनों सा में का मतलब क्या हुआ? तालव्य सा, मूर्धन्य सा और दंत सा वाले शब्दों में लिखते समय हम लोग कुछ अशुद्धियां कर बैठते हैं। इसका कारण होता है अशुद्ध उच्चारण। अशुद्ध उच्चारण के कारण जो है हम जो है शब्दों को अशुद्ध लिख देते हैं। इनका क्रम क्या है? तीनों सा का, या किस प्रकार इनको उच्चारण किया जाता है, किस क्रम में इनको लिखा जाता है, तो उनसे बने शब्दों से मैं आपका परिचय कराऊंगा। और आशा करता हूं कि ये जो भ्रांति बनी है आप लोगों के दिमाग में कि शाखा सा को हम लिख नहीं पाते शुद्ध, उसको मैं पूरी तरह से आपका निदान करूंगा अशुद्धियों से। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखते हैं शाखा स की अशुद्धियां। शाखा स की अशुद्धियां। देखो बच्चों, आगे बढ़ते हैं। इसका क्रम क्या है? इसका क्रम क्या है? तो इसका क्रम है, पहले तालव्य स, तालव्य स, मूर्धन्य स, मूर्धन्य स और दंत स। तालव्य स माने जब जीभ जो है तालब को स्पर्श करती है तो तालव्य स का उच्चारण होता है। तो तालव्य स का उच्चारण होता है। जब जिह्वा जो है मूर्धन्य को स्पर्श करती है तो मूर्धन्य स का उच्चारण होता है। और जब जीवा दंत को टकार मारती है तो दंत स का उच्चारण होता है। तो दंत स का उच्चारण होता है बच्चों। आगे देखते हैं। पहला है सा। ये कौन सा सा है? मूर्धन्य सा। ये कौन सा सा है? मूर्धन्य सा। यह केवल संस्कृत शब्दों में आता है। यह केवल संस्कृत शब्दों में आता है। आता है जैसे कसा, संतोष, कसा, संतोष, भाषा, मूसक इत्यादि।
ये जो मूर्धन्य स है, यह केवल संस्कृत शब्दों में आता है। यह मूर्धन्य स जो है, केवल संस्कृत शब्दों में आता है। हिंदी में इसका प्रयोग बहुत कम देखने को मिलता है। यह केवल इसका केवल प्रयोग संस्कृत शब्दों में आता है, जैसे कसा, संतोष, भाषा, मूसक इत्यादि। अगला देखते हैं। जिन संस्कृत धातुओं की जिन संस्कृत धातुओं की मूल शब्द शब्द स होता है, उसे बने भी शब्द स होते हैं। स होता है। जिन संस्कृत धातुओं की या जिन संस्कृत शब्दों की मूल धातु स होती है, उनसे बने शब्दों में भी स होता है। उनसे बने शब्दों में भी स होता है। जैसे शिश धात से, शिश धात से बने शब्द शिश, धातु से बने शब्द शिश धात से बने शब्द शिष्य, शिष्य, शिष्ट इत्यादि। जिन संस्कृत धातुओं की मूल जिन संस्कृत शब्दों की मूल धातु स होता है, उनसे बने शब्द में भी स होता है। जैसे शिश धातु से बने शब्द शिष्य, शिष्ट इत्यादि। समझ में आया बच्चों? जिन संस्कृत धातुओं की मूल धातु स होता है, उनसे बने मूल धातु होता है, उनसे बने शब्द में भी स होता है। जैसे शिश धातु से बने शब्द शिष्य, शिष्ट इत्यादि। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है अगला पॉइंट। संधि करने में संधि करते समय संधि करते समय अगर क ख क ठ प फ, क्या क्या, क ख क ठ प फ के पूर्व आया हुआ विसर्ग, क ख क ख प फ के पूर्व माने पहले आया हुआ विसर्ग, क ख क ठ प फ के पूर्व आया हुआ विसर्ग हमेशा क्या हो जाता? स हो जाता, मूर्धन्य स हो जाता है। चलो देखते हैं। समझ में आ रहा है ना बच्चों? संधि करते समय क ख क ठ प फ क ख ट ठ प फ
पूर्व, आया हुआ विसर्ग, आया हुआ विसर्ग, विसर्ग का चिन्ह क्या है? ए, विसर्ग हमेशा, हमेशा क्या होता है? स हो जाता है, मूर्धन्य स हो जाता है। हाँ देखो, संधि करते समय क ख, क ख, क ठ, प फ के पूर्व, के पूर्व आया हुआ विसर्ग, आया हुआ विसर्ग हमेशा स हो जाता है, हमेशा मूर्धन्य स हो जाता है। अगला देखते हैं, अगला पॉइंट, यदि किसी शब्द में, यदि किसी शब्द में स हो तो दंत, स हो तो और उसके पूर्व आ या आ, किसी शब्द में स हो तो और उसके पूर्व आ और आ के सिवा कोई भिन्न स्वर हो तो, आ और आ के सिवा कोई भिन्न स्वर हो तो क्या हो जाएगा? तो स के स्थान पर स हो जाएगा, तो दंत स के स्थान पर मूर्धन्य स हो जाएगा। यदि किसी शब्द में स हो, अगर किसी शब्द में दंत स हो और उसके पूर्व आ या के सिवा कोई भिन्न स्वर है तो वह मूर्धन्य स हो जाता है। यदि किसी किसी शब्द को और उसके पूर्व, और उसके पूर्व, और उसके पूर्व आ या आ, आ या आ, आ या आ के सिवा, सिवा कोई भिन्न स्वर हो, कोई भिन्न, भिन्न स्वर हो तो स के स्थान पर, तो दंत स के स्थान पर, स्थान पर क्या हो जाएगा? स हो जाएगा, मूर्धन्य स हो जाएगा, मूर्धन्य स हो जाएगा। देखो, यदि किसी शब्द में, यदि किसी शब्द में स हो, स हो और उसके पूर्व, और उसके पूर्व आ या आ के सिवा, इसके अलावा, सिवा माने इसके अलावा और कोई भिन्न स्वर हो तो, और कोई भिन्न स्वर हो तो स के स्थान पर, स के स्थान पर मूर्धन्य स हो जाएगा। समझ में आया ना? यदि किसी शब्द में स हो तो, यदि किसी शब्द में स हो तो उस, और उसके पूर्व, और उसके पूर्व आ या आ के सिवा कोई भिन्न स्वर हो तो दंत स के स्थान पर मूर्धन्य स हो जाएगा। अगला, ता, ता वर्ग के पूर्व, ता वर्ग के पूर्व, पूर्व केवल स आता है,
केवल सा ही आता है। मूर्धन्य सा ही आता है। जैसे उदर, सदानंद, नंद, कष्ट नष्ट, कष्ट नष्ट। क्या? हाँ देखो बच्चों, टा वर्ग के पूर्व केवल सा ही आता है। केवल मूर्धन्य सा ही आता है। टा वर्ग के टा था ड मतलब इसके टा वर्ग के पूर्व केवल मूर्धन्य सा ही आता है। देखो खोड़ा, देखो मूर्धन्य सा आया है। तड़ानन, इसके पूर्व सा आया है। कष्ट, टा के पहले देखो सा आया है। नष्ट, टा के पूर्व देखो मूर्धन्य सा आया है। समझ में आया ना बच्चों? शाबाश। अब आगे बढ़ते हैं। री के बाद प्राय सा का सा ही आता है। री के बाद प्राय री के बाद प्राय सा ही आता है। जैसे ऋषि, जैसे ऋषि, कृषि, कृषि, वृष्टि, विष्ट, ऐसा। री के बाद प्राय स ही आता है। जैसे ऋषि, कृषि, वृष्टि, कृष्णा। देख रहे हो, री के बाद स आ रहा है। देखो यहाँ भी स आ रहा है मूर्धन्य से। यहाँ भी स का स आ रहा है, यहाँ भी स आ रहा है। री के बाद प्राय मूर्धन्य सा ही आता है। जैसे ऋष, कृष, विष्ट, सा। आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं। संस्कृत शब्दों में च छ के पूर्व तालव्य सा ही आता है। संस्कृत शब्दों में च छ के पूर्व, संस्कृत शब्दों में च छ के पूर्व हमेशा तालव्य सा ही आता है। संस्कृत शब्दों में पूर्व सा ही आता है। जैसे, जैसे निश्चय, निश्चल, जैसे निश्चल, निश्चल। हाँ देखो बच्चों, संस्कृत शब्दों में च छ के पूर्व स ही आता है। संस्कृत शब्दों में च छ के पूर्व हमेशा तालव्य स ही आता है।
देख रहे हो, जैसे निश्चल निश्चल, क्या के पहले देखो तालब सा आया है, तालब सा आया है। अच्छा के पहले देखो तालब सा का प्रयोग हुआ है। क्लियर। अब अगला देखते हैं। जहां स और स एक साथ प्रयुक्त होते हैं, जहां तालब सा और मूर्धन्य सा एक साथ प्रयुक्त होते हैं, वहां हमेशा स के बाद स आता है। जहां जहां स और स, स और स एक साथ प्रयुक्त होते हैं, एक साथ प्रयुक्त होते हैं, प्रयुक्त होते हैं, वहां वहां स के बाद स के बाद स आता है। जैसे शोषण, शीर्षक, शेष, विशेष, शेष विशेष। हाँ बच्चों देखो, जहां स तालब स और मूर्धन्य स एक साथ प्रयुक्त होते हैं, वहां वहां स के बाद स आता है। जहां जिस शब्द में तालव्य स और मूर्धन्य स एक साथ प्रयुक्त होते हैं, वहां तालव्य स के बाद ही मूर्धन्य स आता है। जैसे जैसे देखो शोषण, तालव्य स है, इसके बाद मूर्धन्य स है। ये देखो तालब शीर्षक, तालव्य स है, तब मूर्धन्य स है। शेर, तालव्य स, मूर्धन्य स। विशेष, तालव्य स, मूर्धन्य स। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। जहां स और स, जहां तालव्य स और दंत स, जहां तालव्य स और दंत स, जहां तालव्य स और दंत स एक साथ प्रयुक्त होता है, जहां तालव्य स और दंत स एक साथ प्रयुक्त होता है, वहां स पहले आता है, वहां तालव्य स पहले आता है। देखते हैं। जहां स और स एक साथ प्रयुक्त होते हैं, प्रयुक्त होते हैं, वहां वहां स पहले आता है। जैसे जैसे क्या हुआ, सब बताओ। शासक, शासक। दूसरा शब्द शासन, शासन, प्रशंसा इत्यादि। हाँ देखो, जहां स, जहां स और स, जहां तालव्य स और दंत स एक साथ प्रयुक्त होते हैं,
वहां स पहले आएगा, वहां तालव्य स पहले आएगा। जैसे शासक, ये देखो तालव्य स फिर दंत स, शासन तालव्य स दंत स, प्रशंसा तालव्य स दंत स इत्यादि। अब आगे देखते हैं। आगे उपसर्ग के रूप में, उपसर्ग के रूप में नि और वी आदि आने पर, नि उपसर्ग और वी उपसर्ग आदि आने पर मूल शब्द का स पूर्वत बना रहेगा। मूल स, मूल शब्द का स माने दंत स पूर्वक पहले की तरह बना रहेगा। अगर उपसर्ग के रूप में नि और वी उपसर्ग आते हैं तो दंत स पूर्वत बना रहेगा, उसमें छेड़खानी नहीं होती है, छेड़खानी नहीं होती है। जैसे निसंशय, निसंदेह, विस्तृत, विस्तार, सा में कोई छेड़छाड़ नहीं होगा दंत सा में। समझ में आया? चलो देखते हैं, लिख देते हैं। उपसर्ग के रूप में नि वी आदि आने पर भी, आदि आने पर भी से पूर्वत बना रहेगा, वत बना रहता है। जैसे हमसे नहीं, हमसे बे, बे, नहीं संदेह, विस्तृत, विस्तार इत्यादि। हाँ देखो, उपसर्ग के रूप में, उपसर्ग के रूप में नि उपसर्ग वी उपसर्ग आदि आने पर भी दंत स, दंत स पूर्वत बना रहता है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होती है। जैसे देखो नि उपसर्ग आया है, उसके बाद निसंशय, नि उपसर्ग है, निसंदेह, ये देखो वी उपसर्ग है, विस्तृत, यानी कि कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है इसकी, ये पूर्वत बना है। अब आगे देखते हैं। यदि तत्सम शब्दों में, यदि तत्सम शब्दों में स हो तो, यदि तत्सम शब्दों में स हो तो तद्भव स हो जाता है। अगर तत्सम शब्द तालव्य स है तो तद्भव शब्द में दंत स हो जाता है। यदि तत्सम शब्दों में स हो तो, स हो तो तद्भव शब्द में, तद्भव शब्द में स हो जाएगा, स हो
जाता है। जैसे जैसे चूली, 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 साग, साग, इसका हो जाएगा साग। कुकर, इसका हो जाएगा चूहे। हाँ देखो बच्चों, यदि तत्सम शब्दों में स है तो तालब, स है तो तद्भव शब्द में वह दंत स हो जाता है। यदि तत्सम शब्द में स है तो वह तद्भव शब्द में क्या हो जाएगा? दंत स हो जाएगा। जैसे देख रहे हो, तत्सम शब्द है सूली, तद्भव में सूली। साग, इसका तद्भव साग। कुकर, इसका सुअर, इत्यादि। आगे बढ़ते हैं। कभी कभी स के स्थान पर स लिखकर, कभी कभी स के स्थान पर स लिखकर आरंभ में स के साथ किसी भी अक्षर का मेल होने पर अशुद्धियां होंगी। कभी कभी स के स्थान पर स लिखकर और कभी आरंभ में भी स के साथ किसी अक्षर का मेल होने पर अशुद्धियां होती हैं। देखो, कभी कभी, कभी कभी, कभी कभी स के स्थान पर स लिखकर और कभी आरंभ में और आरंभ में स के साथ किसी अक्षर का मेल होने पर अशुद्धियां हो जाती हैं। मेल होने पर अशुद्धियां हो जाती हैं। अशुद्धियां हो जाती हैं। जैसे स्त्री, स्त्री, ये क्या है? शुद्ध है। स्त्री, ये क्या है? अशुद्ध है। स्नान, स्नान, ये क्या है? शुद्ध है। स्नान, ये अशुद्ध है। हाँ देखो बच्चों, कभी कभी स के स्थान पर स लिखकर और कभी आरंभ में भी स के साथ किसी अक्षर का, किसी दूसरे अक्षर का मेल होने पर अशुद्धियां हो जाती हैं। जैसे स्त्री शुद्ध है, अब इसमें ई लगा दिए है, मेल करा दिए है, तो ये अशुद्ध हो जाता है, अशुद्ध। जैसे स्नान शुद्ध है, अब आ का मेल कराए हैं, स्नान
शुद्ध हो गया। मतलब दूसरे शब्द को अगर स के साथ जोड़ेंगे तो वह अशुद्ध माना जाएगा, तो मेल नहीं कराना चाहिए। अब आगे देखते हैं। आगे है, कुछ शब्दों के रूप वैकल्पिक होते हैं। कुछ शब्दों के रूप वैकल्पिक होते हैं, मतलब इसको चाहे जैसे भी लिख दो वह शुद्ध माना जाएगा। कुछ शब्दों के रूप वैकल्पिक होते हैं। रूप वैकल्पिक होते हैं, जैसे कोस, को, को, केसर, केसर, कौशल्या, और शल्या, और शल्या। हाँ बच्चों, कुछ शब्दों के रूप वैकल्पिक होते हैं, ये चाहे बड़ा सा लिखो या दंत सा या छोटा सा, वो दोनों शुद्ध माने जाते हैं। जैसे कोष दंत सा है, इसमें तालव्य सा है, और कोष देखो इसमें मूर्धन्य सा है, लेकिन दोनों का रूप शुद्ध माना जाएगा। आज के लिए बच्चों बस इतना ही, कल नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। तब तक डब्लू गुरु जी को आदेश दीजिए। नमस्कार।